नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और अनलॉक होने की कगार पर है मध्य प्रदेश। भोपाल अनलॉक हो रहा है, जबलपुर अनलॉक हो रहा है, छत्तीसगढ़ में अनलॉक जैसी स्थितियां धीरे धीरे जो बन रही हैं। बावजूद इसके इस मास्क का इस्तेमाल आपको लगातार करते रहना है जब तक कि WHO की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती। पढ़े पढ़ाए ज्ञान पर, सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। इस मास्क का इस्तेमाल अभी भी आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। याद रखिए, अनलॉक का इंतजार सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, अनलॉक का इंतजार कोरोना भी कर रहा है। खबरों के सिलसिले पर चलेंगे। सीहोर में शिवराज कैबिनेट की आज अनौपचारिक बैठक है, शिवराज कैबिनेट की, और सीहोर के होटल ग्रेस में मैराथन मंथन होगा। सुबह 11 बजे से ये शुरू होगा मंथन और शाम 6 बजे तक लगातार चर्चा होगी। सीएम शिवराज कोरोना को लेकर मंथन करेंगे सभी मंत्रियों के साथ, हालात पर बातचीत होगी। आपको याद दिला दें, इससे पहले कोलार डैम में भी मंत्रियों के साथ एक बैठक हुई थी और अब सीहोर के होटल ग्रेस में आज ये अनौपचारिक बैठक। तो आज शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक है। इससे पहले कोलार में इस तरह की बैठक हुई थी। इसके बाद ज्यादातर जो बैठक रही वो वर्चुअल बैठक रही। उसमें जो मंत्री थे वो अलग अलग जगहों से जुड़ते थे, अपने अपने कार्यक्षेत्र से वो जुड़ते थे। आज जो बैठक होगी अनौपचारिक, ये बैठक जरूर है पर 11 से 6 इसके वक्त को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लंबा चौड़ा जो वक्त है, ये तीसरी लहर को लेकर इसमें चर्चा होगी। कोरोना के हालात कैसे हैं, शिवराज सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी स्थितियां क्या हैं और अब कैसे कल्याणकारी योजनाओं को रफ्तार देनी है। तो सुबह 11 बजे से लेकर 6 बजे तक यह बैठक चलनी है। तो तकरीबन 7 से 8 घंटे यह मंथन चलेगा। शुरुआत का वक्त 11 बजे, खत्म कब होगी यह तय नहीं। 6 बजे, 6 से 7 भी बज सकते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही बैठक अनौपचारिक है पर है बेहद महत्वपूर्ण। होटल ग्रेस को याद करिए, मध्य प्रदेश ने सरकार गिरने और बनने का सिलसिला देखा है। उस दौरान सीहोर का यह होटल ग्रेस चर्चाओं में आया था बीजेपी के विधायकों को रुकवाने को लेकर। आज उसी होटल ग्रेस में एक अनौपचारिक बैठक होनी है, मैराथन मंथन होगा। कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर, कोरोना से उपजे हालात को लेकर, आर्थिक सेहत को लेकर, ये तमाम विषय आज के इस महामंथन के रहने वाले हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। शिवराज कैबिनेट की एक अनौपचारिक बैठक है। पहले इस नाम के बारे में भी जानकारी नहीं थी कि कहां पर यह बैठक होगी। पहले कहा गया था कि 10:30 बजे आप भोपाल पहुंच जाएं, अपने अपने जो क्षेत्र हैं वहां से, विधानसभा क्षेत्र हैं, अपने अपने निवास से, और उसके बाद 10:30 बजे के बाद इन्हें ले जाया जाएगा। इसके बाद न्यूज 18 ने आपको यह अपडेट भी दिया कि होटल ग्रेस, सीहोर के होटल ग्रेस में यह अनौपचारिक बैठक होगी। तकरीबन 7 घंटों का, 6 से 7 घंटों का यह महामंथन 11 बजे शुरू हो जाएगा। सीहोर में आज शिवराज कैबिनेट की एक अनौपचारिक बैठक होनी है होटल ग्रेस में। अधिकारियों का जमावड़ा यहां पहले ही लग चुका है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे आपको लिए चलेंगे शरद के पास। शरद, बैठक होनी है, महामंथन होना है, जाहिरा तौर पर कोरोना के बाद और तीसरी लहर, इसके बीच तमाम तरह की चुनौतियां, ये तो सवाल है ही। पर मध्य प्रदेश में बैठकों के सिलसिले इतने बढ़ चुके हैं कि अब कोई भी बैठक हो, औपचारिक या अनौपचारिक, उनका जिक्र सियासी तौर पर भी बड़ा अहम हो जाता है। शरद,
जो बैठकों के दौर चल रहे थे, नेताओं के बीच में आपस में दो नेता मिल रहे थे, लेकिन अब दरअसल जो कयास हैं और जो अटकलें जिनके बारे में आप जिक्र करना चाह रहे हैं इशारों में, उसके बीच में एक ये महाबैठक आयोजित कर लेना कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश होती है सियासी तौर पर जो नेता होते हैं उनके बीच में। तो जो मुलाकातें पहले आपस में हो रही थी बैठ के दो नेताओं के बीच में, उन सब के बीच ये महाबैठक अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुला ली है तो फिर निश्चित ही इसके सियासी मायने हैं और एक मैसेज देने की भी कोशिश है। प्रशासनिक तौर पर ये कहा गया है कि अनौपचारिक कैबिनेट है, मंत्री बैठेंगे, मंथन करेंगे। इससे पहले भी 5 जनवरी को जो कोलार डैम का रेस्ट हाउस है वहां पर भी इसी तरीके की एक बैठक हो चुकी है और तब जो विषय रखा गया था, दरअसल जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप है उसका विषय रखा गया था। और अगर उस दौरान की बात याद हो तो मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को कई तरीके की ताकीदें भी करी थी, जो पीए होते हैं उनको लेकर और जो साथ में अपने सहयोगी बनाते हैं मंत्री उनको लेकर। तो वो बात या वो सीख कितनी मंत्री याद रख पाए हैं इस बीच कोरोना के दौरान के बाद के? संभव है कि आज फिर कोई मंत्र मुख्यमंत्री की ओर से उनको दिया जाए अपने मंत्रियों को, और आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां सामान्य होती दिख रही हैं कोरोना में, कितनी मुस्तैदी से वो काम कर पाएंगे? ये सारी बातें हैं जो महत्वपूर्ण रहेंगी चर्चा की। लेकिन राजनीतिक तौर पर ये जरूर कहना आज मुनासिब होगा कि मध्य प्रदेश में जो बैठकों के दौर चल रहे थे अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा नेताओं में, उन बैठकों के बीच में ये महाबैठक शायद उन सारी अटकलों को विराम दे सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और याद भी शरद ने दिलाई है। इसी तरह के इशारे, चाहे वो शरद हो या हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण दुबे, याद करिए वो मार्च का महीना, पिछले मार्च की हम बात कर रहे हैं, इशारे ही इशारे होते रहे और मध्य प्रदेश की राजनीतिक फिजा में वो माइलस्टोन लग गए जो अब हमेशा मध्य प्रदेश के इतिहास में, सियासी इतिहास में नोट किए जाएंगे। शरद, शुक्रिया आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और अहम खबरों को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे लगातार कम हो रही है। सरकार भी अनलॉक की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे और इंदौर में 2.5 महीने बाद आज से जिम खुल रहे हैं। सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र वालों को नो एंट्री। सैनिटाइजर के साथ साथ पसीना पोंछने के लिए नैपकिन रखना अनिवार्य होगा। जबलपुर में कुछ शर्तों के साथ छूट मिलनी शुरू हो गई है। लेफ्ट राइट पैटर्न आज से बंद होगा, यानी सभी दुकानें सुबह से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। होटल है, रेस्तरां है, खान पान से जुड़े व्यवसाय ये भी खुलेंगे। जिम, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जो प्रतिबंधित गतिविधियां हैं इनमें फिलहाल छूट नहीं है। इन सबके बीच रविवार को लॉकडाउन रहेगा, यह भी साफ है। हम जबलपुर और इंदौर की बात कर रहे हैं। तो इंदौर में शर्तों के साथ जिम खुल सकेंगे। जबलपुर में दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी। अभी लेफ्ट राइट पैटर्न जबलपुर में फॉलो हो रहा था, तो अब सारी दुकानें खुलेंगी, लेकिन रविवार का जो लॉकडाउन है वो रहेगा। जो लेफ्ट राइट वाली व्यवस्था बनाई थी कि आधी दुकानें लेफ्ट की खुली रहेगी और राइट की बंद रहेगी, राइट की खुली रहेगी, लेफ्ट की बंद रहेगी, उस व्यवस्था को खत्म करते हुए सभी दुकानें शाम 7 बजे तक जो है ओपन करने के लिए आदेश प्रसारित कर रहे हैं। इसमें जो प्रतिबंधात्मक गतिविधियां शुरू से ही अधिरोपित थी, जो मूल आदेश में, जो 31 तारीख के आदेश में थी, जिसको राज्य स्तर से ही प्रतिबंधित किया गया था, वो प्रतिबंध यथावत रहेंगे। दुकानें सभी ओपन रह सकती हैं और कोविड के नियमों का जो पालन कराना है वो उनको जो है सुनिश्चित करना होगा। और भोपाल अनलॉक का भी अपडेट आपको दे दें, कुछ और रियायतें मिल सकती हैं। मॉल और जिम ये 2 चीजें हैं, इन्हें खोलने पर जल्द कोई फैसला हो सकता है। मॉल कुछ छूट के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्स, प्ले जोन ये नहीं खुलेंगे। जिम में भी इसी तरीके से जिम ओपन करने की बात कही जा रही है, जिम खुलने की बात कही जा रही है, पर कुछ दिशा निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करना होगा। ये भोपाल का अनलॉक अपडेट। तो अनलॉक को लेकर अब धीरे धीरे स्थितियां साफ हो रही हैं। इंदौर और जबलपुर, भोपाल का अपडेट हमने आपको बताया। भोपाल में आज फैसला हो सकता है मॉल और जिम को लेकर। मॉल खुलेंगे पर इसके अंदर जो मल्टीप्लेक्स है, जहां ज्यादा जमावड़ा होता है, प्ले जोन हो गए, उनको लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। जबकि जबलपुर में लेफ्ट राइट पैटर्न बंद, अब सारी दुकानें खुलेंगी।
शाम 7 बजे तक। रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इंदौर में जिम आज से ओपन हो गए, दिशा निर्देशों का लेकिन पालन करना होगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इसी तरह के तमाम जो जिला प्रशासन है वो फैसले लेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे तमाम जिलों के लिए। तो बड़े शहरों में क्या स्थितियां हैं, हमारे जो सहयोगी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक जबलपुर से हमारे साथ बने हुए, विकास इंदौर से, शरद भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया और उसी के साथ चुनौतियां दोनों तरफ से, लोगों की भी और सरकार की भी, बढ़ेंगी आज से। शरद। बिल्कुल, देखिए ठीक कहा है कि दरअसल आज जबलपुर और इंदौर के बारे में आपने कहा। भोपाल को लेकर भी कुछ और रियायतें देने की जो तैयारी है वो की जा रही है। जैसा कि आप बता रहे थे, आज या कल में कोई फैसला हो सकता है। चाहे भोपाल की हम बात करें, इंदौर की, जबलपुर की या प्रदेश के बाकी हिस्सों की, जो रियायतें दी जा रही हैं, एक बात बिल्कुल ध्यान रखने की है कि ये रियायतें सिर्फ इस वजह से ही दी जा रही हैं क्योंकि जो संयम है वो लॉकडाउन के दौरान लोगों ने दिखाया। लेकिन अनलॉक में अगर ये संयम टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं जो पहले की स्थितियों में हम प्रतिबंध झेल रहे थे, संभव है कि वो दोबारा से झेलना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति ना आए, जो मधुमक्खी की तरह शहद को सिर्फ चूसने का काम करें, अगर उसमें कूदने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को ना बनने दें, ये लगातार ताकीद सरकार की ओर से दी जा रही है कि इस मिठास को बस केवल महसूस करें, क्योंकि यह मिठास जैसा ही लगता है जब लोग 2-2, 3-3 महीने तक अगर कैद रह जाएं घरों में। जब तक ज़रूरत ना हो घर से न निकलें, बहुत ज़रूरी है तो जिस व्यक्ति को सामान लाने या जिसकी ज़रूरत है वो ही निकले। तो ऐसी जो गाइडलाइंस हैं लोगों को जारी की गई। हालांकि रूल ऑफ 6 भी कहा गया है कि 6 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन दरअसल ये स्ट्रक्चर अपना सोसाइटी का ऐसा है ललित के, जिसमें ये सारे जो नियम कायदे हैं फॉलो हो पाना संभव हो नहीं पाता है। अव्वल तो नेता खुद ही फॉलो नहीं कर पाते हैं इस नियम को, फिर आम जनता तो फॉलो कर क्या पाएगी। लेकिन फिर भी अगर जान है तो जहान है, ये याद रखते हुए लोग इन प्रतिबंधों को ध्यान से फॉलो करेंगे, जैसा बताया गया है उन नियमों को फॉलो करेंगे तो संभव है कि जो रियायतें हैं वो धीरे धीरे और दी जाएंगी और जो परिस्थितियां हैं वो भी जैसी सामान्य होती रह रही हैं वैसे ही होंगी। उनकी बिगड़ने की नौबत नहीं आएगी। जी, ये बात सही कही आपने। संयम का भी आपने जिक्र किया, संस्कारधानी का भी अपडेट लेंगे। 200-400 गज उधर तो अपने यहाँ इसीलिए निकल जाते हैं कि चलो माहौल देखकर आए, अनलॉक कैसा चल रहा है। संयम की बात हुई है। प्रतीक, संस्कारधानी से क्या अपडेट? देखिए, बेशक आज से नई शर्तों के साथ अनलॉक जो है लागू रहेगा और लेफ्ट राइट का पैटर्न जो है ललित आज से खत्म कर दिया गया है। अब सभी दुकानें खुल सकेंगी। अच्छी बात यह है कि खान पान की छोटी दुकानें, इसके साथ ही साथ होटल रेस्टोरेंट में बैठ के जायके का आनंद ले सकेंगे शहरवासी, लेकिन 50% की अनुमति यहाँ पर दी गई है। जो संबंधित होटल संचालक होगा, दुकानदार होगा, उसे सुनिश्चित करना होगा कि प्रोटोकॉल का पालन हो सके, सामाजिक दूरी बनाई जाए। बहरहाल संभव तो ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी एहतियात और जो निर्देश है वो तो यही कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ अभी फिलहाल जो गतिविधियां प्रतिबंधित थी, जैसे कि जिम है, मल्टीप्लेक्स है, सिनेप्लेक्स है, इन तमाम पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। फिलहाल इनके लिए कोई छूट जारी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी एक राहत भरी खबर है, चूंकि अब संक्रमण का जो दायरा है वो 0.38% है। तो समझ सकते हैं कि रोजाना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफी कम हो चुका है। अच्छी बात है। ये संयमता का परिचय कहीं ना कहीं लोगों ने दिया और जो अनुशासन में रहे लोग, उसका ही परिणाम जो हमारे सामने आया है। लेकिन इस बीच अब जब अनलॉक चालू है तो हमें कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पे अब ज्यादा ध्यान लोगों को देना पड़ेगा। बहरहाल छूट का आनंद तो आप सभी लें, लेकिन वैक्सीनेशन भी सुनिश्चित करें, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं सो कॉल्ड भाव जो है वो देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन के प्रति, क्योंकि जब से मामले कम हुए हैं लोगों में एक भय भी खत्म हुआ है और वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। ऐसे में ग्रामीण अंचलों में तो हमने सख्ती देख ली कि राशन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर शहर में अगर ये ऐसा लागू कर दिया गया तो कहीं ना कहीं स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। इसलिए आम नागरिकों को वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड वेव के पहले एक पर्याप्त समय हमारे पास है। ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट अगर हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर यहाँ पर परिणाम सामने आ सकता है। बहरहाल आज से अनलॉक की नई शर्तें लागू हो गई हैं। 7 बजे तक समस्त व्यापार खुल सकेगा। होटल, रेस्टोरेंट, खान पान की दुकानें 9 बजे तक खुली रहेंगी। अब सिर्फ संडे लॉकडाउन रहेगा। शेष जो शर्तें हैं वो यथावत यहाँ पर रखी गई हैं। जी, संयम का परिचय लेकिन देना होगा। विकास भी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। विकास, जिम के साथ साथ बाकी के क्या अपडेट?
जी बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो अब शहर जो है वो अनलॉक की तरफ बढ़ चुका है। बीते शुक्रवार को ये आदेश विधिवत निकल चुके थे कि शहर के जो तमाम प्रतिष्ठान है उन्हें विधिवत खोल दिया जाएगा। समय भी 6 बजे तक का तय कर दिया गया। इसके साथ साथ में एक बात जो अहम निकल कर सामने आई वो ये थी कि सभी को संयम रखना ही होगा, सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा। चूँकि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा दी, अब कहीं ना कहीं आम जनता और व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की बेहद अहम जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः पालन करें। लेकिन आज सुबह से कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में ऐसे दृश्य दिखाई दिए जो बताते हैं कि आम जनता अभी लापरवाही बरत रही है। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह से बिना मास्क के सड़कों पर एक साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से शहर की अगर तासीर की बात की जाए तो यहाँ खाने पीने के लोग बेहद शौकीन हैं। हालांकि खाने पीने के जो प्रतिष्ठान है उन्हें खोलने की अनुमति भी दे दी गई है, लेकिन वहाँ बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। लिहाजा आप वहाँ से पार्सल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन उस दौरान भी करना होगा। जिम की आज से शुरुआत, या यूँ कहा जाए जिम का आदेश भी जो था वो उस चीज़ के साथ में निकल गया था शुक्रवार को ही। आज से वहाँ भी चहलकदमी शुरू हो जाएगी, लेकिन वहाँ खास ख्याल रखना होगा कि आखिर कोई संक्रमित वहाँ ना पहुँचे। इसके साथ साथ में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। इसके साथ साथ में जो जिम की क्षमता है उसके 50% ही लोग वहाँ सिर्फ अपने सेहत पर सुधार पर ध्यान दे सकते हैं। ललित जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम अपडेट्स के लिए। हमारे तमाम सहयोगी अपडेट दे रहे थे। और कोरोना संक्रमण के मामले में दरअसल मध्य प्रदेश की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। 13 जून को जो मामले सामने आए हैं, आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश देश में कोरोना संक्रमण के मामले पर 26वें नंबर पर पहुंच गया है। यहां तक कि जो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम ऐसे छोटे राज्य हैं, यहां पर अभी भी मध्य प्रदेश से ज्यादा केसेस हैं। प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जहां एक भी नया केस नहीं आया है। 31 जिले ऐसे हैं जिनमें हर जिले में 10 से कम केस हैं। 3 जिलों में ये आंकड़ा 2.5 से पार है। और संक्रमण की दर लगातार गिरी है, रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। 24 घंटे में 274 संक्रमण के नए मामले मध्य प्रदेश में सामने आए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर छत्तीसगढ़ से। आज रायगढ़ और जशपुर को सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास कार्यों की सौगात देंगे, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 592 करोड़ के 377 विकास कार्यों का वर्चुअली आज वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ और जशपुर को सौगात देंगे। $592 करोड़ के 377 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और रायपुर से बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज से 100% उपस्थिति के साथ मंत्रालय खुलेगा। सभी सरकारी कार्यालय भी इसी तरह संचालित होंगे और आम लोग भी सरकारी दफ्तर जा सकेंगे। कोविड-19 के नियमों का पालन लेकिन उन्हें करना होगा, सख्ती से पालन करवाया जाएगा। तो रायपुर से बड़ा अपडेट आपको दे दें अनलॉक को लेकर। आज से 100% प्रेजेंस, 100% उपस्थिति के साथ मंत्रालय खुलेगा। सभी सरकारी दफ्तर भी संचालित होंगे और आम लोग भी सरकारी दफ्तरों में जा सकेंगे। लेकिन कोविड-19 का जो नियम है, कोविड प्रोटोकॉल, उनका पालन करना जरूरी होगा। खबर भोपाल से। धान की क्वालिटी को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। प्रशासन और मिलर्स के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है धान की क्वालिटी को लेकर, और इसी के चलते मिलिंग का काम बंद हो गया है। सरकार ने धान से 67% चावल की डिमांड की और मिलर्स ने चावल क्वालिटी को लेकर इनकार कर दिया है। 50% से कम करने की मांग की जा रही है। 30 लाख मीट्रिक टन से धान की मिलिंग अटकी हुई है।
धान की क्वालिटी को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। सरकार 67% चावल की डिमांड कर रही है और मिलर्स क्वालिटी को लेकर इनकार कर रहे हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर, बेस्ट क्वालिटी को लेकर इनकार कर रहे हैं जो मिलर्स हैं। तो मिलर्स और प्रशासन के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। मिलिंग का काम अभी बंद है। और आज होनी है शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक। सीहोर के होटल ग्रेस में यह बैठक होने जा रही है। ये वही होटल है जहां 2020 में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का जब खेल चल रहा था तो बीजेपी के सभी विधायक यहां रुकवाए गए थे। खास बात यह कि तब के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां मौजूद थे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधायकों के साथ क्रिकेट की पिच पर हाथ आजमाए थे। सियासत की पिच पर तब शिवराज ने ऐसी गुगली फेंकी थी कि कांग्रेस सत्ता से आउट हो गई थी और ऐसा शॉट जमाया था कि वो चौथी बार सूबे के मुख्यमंत्री बने थे। उन तस्वीरों को याद करने का वक्त है। क्रिकेट की पिच पर शिवराज, उन्होंने क्रिकेट खेला है और उसकी ये तस्वीरें। तो ये जो बॉलिंग है ये साल 2020 की याद दिलाती है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस होटल से बड़े बड़े खेल जुड़े हैं, पर एक नाम जो हर बार चाहे बॉलर के तौर पर हो या बल्लेबाज के तौर पर, वो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्रिकेट की पिच पर अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखिए, होटल के इतिहास को याद करिए और आज क्रिकेट की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खास बात यह कि इस दौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान गुगली फेंक रहे हैं जबकि बहुत सारी बैठकें चल रही हों, बहुत सारी बैठकें हो चुकी हों, बहुत सारे नए नए रिश्ते बन रहे हों, बहुत सारे लोग चाय पर याद किए जा रहे हों। उस वक्त में बेहतरीन अंदाज में बॉलिंग करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर नहीं आएंगी। ऐसी तस्वीरें देख लीजिए। इस होटल के इतिहास से लेकर और इस क्रिकेट की पिच तक मध्य प्रदेश में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो अब हमेशा के लिए इतिहास बना। कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक है और उससे पहले बॉलिंग और बल्लेबाजी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।